हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 24 वोल्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर के द्वारा 220 वोल्ट मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, इस कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर के द्वारा किसी भी 3 फेज मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस कनेक्शन की वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट होता है तो उससे हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और उससे हम जो भी लोड को कंट्रोल कर रहे हैं वह लोड कंट्रोल हो रहा है। यहां पर हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है। यदि आप कोई 3 फेज मोटर को भी कंट्रोल करना चाहे तो उस कनेक्शन के जरिए कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे स्टॉप करते तो हमारा सेटअप स्टॉप हो जाता है। यदि आपने पुश बटन कनेक्ट किया है तो ये सारा कनेक्शन पुश बटन के जरिए कंट्रोल होगा। देखिए एक बार फिर से, जैसे ही हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगता है तो इससे हमारा लोड कंट्रोल होता है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेंसर से कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए हमारे पास यह जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है यह NPN टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और इसका जो वोल्टेज है आप यहां पर देख सकते हैं 6 to 36 वोल्ट DC है। दैट मीन्स इसमें 6 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट DC तक इनपुट या आउटपुट कनेक्ट किया जा सकता है और ये NPN टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें जो कनेक्टिंग वायर्स दिए गए ये 3 वायर सेंसर है। 3 वायर सेंसर में किस वायर का क्या फंक्शन है पहले हम समझ लेते हैं। यहां पर जो रेड वायर दिया गया है यह पॉजिटिव वायर है जिसमें हमें 24 वोल्ट पॉजिटिव कनेक्ट करना है। यह जो ब्लू वायर है यह नेगेटिव वायर है जिसमें हमें 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना है और यह जो ब्लैक वायर है यह इसका आउटपुट वायर है। क्योंकि हमारे पास ये जो सेंसर है वो NPN टाइप का सेंसर है, इसके लिए यहां पर जो आउटपुट हमें मिलेगा वह नेगेटिव मिलेगा। यदि यहां पर PNP टाइप का सेंसर होता तो यहां पर जो हमें आउटपुट मिलता वह पॉजिटिव मिलता। एक बार फिर से, हमारे पास NPN टाइप का सेंसर है, इसके लिए इसका जो आउटपुट होगा वह नेगेटिव होगा। अब चूंकि हमें सेंसर से एक रिले को ऑपरेट करना होगा, इसके लिए हमारे पास 24 वोल्ट DC का एक प्ला रिले है। देखिए सेंसर का जितना आउटपुट वोल्टेज हो उतने ही वोल्टेज का हमारे पास रिले होना चाहिए। यदि सेंसर 12 वोल्ट का होता है तो वहां पर हमें 12 वोल्ट रिले कनेक्ट करना होगा। सेंसर 24 वोल्ट है इसलिए हमें 24 वोल्ट का रिले कनेक्ट करना होगा। यह हमारे पास 11 पिन रिले है। वैसे हमने 11 पिन रिले के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है। इसे हम 3CO रिले भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कॉमन, 3 NC एंड 3 NO पॉइंट होते हैं। इससे हम एक साथ 3 कॉमन पॉइंट को यूज कर सकते हैं। यदि आप इस रिले के टर्मिनल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बने जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट फिर भी ओवरव्यू के लिए देखिए इसमें एक हमारे पास कॉइल होती है जो रिले को ऑपरेट करती है। 2 एंड 10 नंबर पॉइंट में हमें 24 वोल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्ट करना होता है। तो देखिए यहां पर जो 2 नंबर पॉइंट इस रिले में दिया गया है वहां पर हमें 24 वोल्ट पॉजिटिव कनेक्ट करना है और जो 10 नंबर है उसमें हमें 0 वोल्ट कनेक्ट करना है। 1 नंबर इसमें कॉमन पॉइंट है। 1 के साथ 3 यहां पर NO पॉइंट है एंड 1 के साथ 4 NC पॉइंट है। 6 कॉमन पॉइंट है। 7 यहां पर NO पॉइंट है एंड 5 यहां पर 6 के साथ NC पॉइंट है। 11 यहां पर कॉमन पॉइंट है। 11 के साथ 9 NO में है एंड 11 के साथ 8 यहां पर NC में है। अब चूंकि सेंसर को सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक SMPS है जो कि 220 वोल्ट टू 24 वोल्ट DC कन्वर्ट कर हमें देगा, जिसका कनेक्शन हमें सेंसर के लिए करना होगा। तो ये 220 वोल्ट टू 24 वोल्ट DC हमारे पास SMPS है और हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है। क्योंकि हमारे पास ये जो मोटर है या जो भी हैवी लोड है उसे रन करने के लिए हमें कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा। तो कॉन्टेक्टर हमारे पास 220 वोल्ट DC का यह कॉन्टेक्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट DC का है जिसके सहायता से हम किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं।
हम यहाँ पर एक हमारे पास बल्ब को कंट्रोल करने चाहते हैं। यदि आपके पास कोई लोड है तो आप कोई भी मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए अभी एसएमपीएस में हमने 220 वोल्ट एसी इनपुट सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने लाइन कनेक्ट किया है, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट होगा। यह अर्थिंग के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा 5th टर्मिनल से, और जो 4th टर्मिनल है यहाँ से हमें नेगेटिव 0 वोल्ट सप्लाई यहाँ से मिलने वाली है। तो अभी हमने एसएमपीएस में इनपुट कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ से हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। देखिए हमारे पास सेंसर में 3 वायर दिए गए हैं। सबसे पहले जो रेड वायर दिया गया है इसे हमें जो एसएमपीएस उसके पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर लेना है। तो हम देखिए इसे पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेंसर है वो 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक एसएमपीएस कनेक्ट किया। देखिए पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। जो ब्लू वायर है वह उसे हमें 0 वोल्ट में कनेक्ट करना है। तो देखिए इस ब्लू वायर को हम लेकर इसे हम 0 वोल्ट में कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एसएमपीएस में सप्लाई यहाँ पर इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब जैसे ही इस सेंसर के सामने कोई मेटल लाई जाएगी तो सेंसर का आउटपुट हमें मिलेगा, जो कि इस ब्लैक वायर के जरिए मिलेगा। और चूंकि ये एनपीएन सेंसर है इसलिए यह 0 वोल्ट मिलेगा। तो इसे हमें 0 वोल्ट ले जाकर रिले में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर रिले में दिया गया 10 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है। तो 2 नंबर पे पॉजिटिव कनेक्ट होगा, 10 नंबर में हमें नेगेटिव कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो 10 नंबर पॉइंट है इसमें हमें नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होता है तो यहाँ से नेगेटिव या 0 वोल्ट आएगा और हमारे रिले को ऑपरेट करेगा। देखिए अब जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तब नेगेटिव तो यहाँ पर आ जाएगा। अब रिले को ऑपरेट होने के लिए 24 वोल्ट डीसी चाहिए, नेगेटिव यहाँ पर आ चुका है। अब हमें पॉजिटिव एक वायर इसके कॉइल में जो 2 नंबर दिया गया है 2 नंबर पॉइंट में डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 24 वोल्ट का पॉजिटिव इसके 2 नंबर में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पॉजिटिव एक कनेक्टर यहाँ से कनेक्ट किया है और इसे रिले के 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारा रिले ऑपरेट होगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होता है तो हमारा रिले ऑपरेट हो रहा है या नहीं। देखिए अभी हमने इनपुट सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही ये सेंसर ऑपरेट होगा देखिए ये रिले हमारा ऑपरेट हो रहा है। अब चूंकि हमने सेंसर को जब सेंस किया तो रिले सिर्फ एक ही बार ऑपरेट हो रहा है। रिले को हमें परमानेंट ऑपरेट करने के लिए इसमें हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो जिस तरह हम हमेशा होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह इसमें भी हमें होल्डिंग कनेक्ट कर देना है, ताकि एक बार जब सेंसर ऑपरेट हो तो इससे रिले हमारा परमानेंटली ऑपरेट रहे। आप देखिए रिले को होल्ड करने के लिए चूंकि हमारे पास सेंसर से नेगेटिव आ रहा है तो हमें एक नेगेटिव वायर इस कॉइल से कनेक्ट कर किसी भी एक कॉमन में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 11 नंबर कॉमन है, तो यहां से एक कनेक्टर हम कॉमन में कनेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह हम कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह हमें होल्डिंग कनेक्ट करना है। आप देखिए 11 में हमने एक कनेक्टर यहां पर कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। 11 के साथ जो 9 नंबर पॉइंट है यह 9 नंबर पॉइंट है। तो 11 के साथ 9 में यह आप देख सकते हैं एनो पॉइंट है। तो देखिए जब हमारा रिले एक बार ऑपरेट होगा तो यहां पर सप्लाई आ जाएगी। जब रिले ऑपरेट होगा तो एनो एनसी बनेगा। तो यहां से इसका कनेक्शन हमारे इस रिले की कॉइल में आ जाएगा, जिससे रिले की कॉइल परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगी। तो देखिए यहां पर चूंकि नेगेटिव आ रहा है इसीलिए एसएमपीएस से हमें एक नेगेटिव कनेक्टर लेना है और इसे इस 9 नंबर एनओ पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। चलिए हम नेगेटिव का एक कनेक्टर यहां पर पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव का कनेक्टर यहां पर कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही हमारा रिले एक बार ऑपरेट होगा तो चूंकि यहां पर कंटिन्यू सप्लाई आ रही है 9 नंबर पॉइंट में और रिले के ऑपरेट होने से एनो एनसी बनेगा और हमारे रिले को यहां से होल्डिंग मिल जाएगी। इसे देखिए हमने 9 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है, तो इससे हमारा रिले जो है वो परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं किस तरह ये ऑपरेट हो रहा है। देखिए अब एक बार जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट होता है तो हमारा रिले परमानेंट होल्ड हो चुका है। इसे स्टॉप करने के लिए हमें यहां से स्टॉप करना होगा।
यदि आप पुश बटन कनेक्ट करना चाहते हैं तो पुश बटन की सहायता से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पुश बटन कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्ट अरेंजमेंट हमने किया है। नॉर्मली जिस तरह पुश बटन कनेक्ट किया जाता है उस तरह आप इसमें पुश बटन भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हमें इस रिले की सहायता से इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। चूंकि रिले की कॉइल 24 वोल्ट है, अब हमें इसका कॉमन और एनो पॉइंट को यूज करना है। देखिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट कई लोगों को यह क्वेश्चन रहता है, सर रिले की कॉइल 24 वोल्ट है तो हम इसके कॉमन एनो एनसी से 220 वोल्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी हाँ, किया जा सकता है। कॉइल में आपको 24 वोल्ट कनेक्ट करना है, उसके कॉमन एनो एनसी से आप कोई भी वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। उसका कॉइल से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। देखिए अब चूंकि कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर A1 पॉइंट में हमने देखिए न्यूट्रल यहां से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा, अब जो फेज होगा उसे हम रिले की सहायता से कंट्रोल कर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने वाले हैं। अब चलिए फेज के लिए हम यहाँ पर एक कनेक्टर पहले कनेक्ट कर लेते। देखिए फेज यहां से आएगा और इसे हमें रिले के कॉमन नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना, जो कि 1 नंबर यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है यह कॉमन है, तो इसे 1 नंबर में हमें कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अभी कॉमन में डायरेक्ट फेज आ रहा है। जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होता है तो हमें इसका एनो यूज करना है, ताकि रिले के ऑपरेट होने से एनो एनसी बनेगा, यहां से सप्लाई पास होगी और कॉन्टेक्टर को होल्ड करेगी या ऑपरेट करेगी। 1 के साथ 3 NO पॉइंट है, तो 3 में देखिए हमें एक कनेक्टर को पहले कनेक्ट कर लेना है। चलिए यहां पर हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो इससे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के लगने से हमारा रिले ऑपरेट होगा और रिले के ऑपरेट होने से यहां से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो चलिए इसे हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्ट कर देना है। चलिए अब हमें कॉन्टेक्टर के थ्रू कोई मोटर कंट्रोल करना है या फिर कोई भी लोड कंट्रोल करना है, तो उसे किस तरह कंट्रोल किया जाएगा हम समझ लेते हैं। तो देखिए लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमने फेज वायर और न्यूट्रल वायर इसे एमसीबी से लिया है। इसे कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल में L1 एंड L2 में कनेक्ट किया है। फेज को हमने L1 में कनेक्ट किया है और न्यूट्रल को L2 में कनेक्ट किया है। और यहीं से देखिए L1 के आउटपुट से हमने बल्ब में यहां पर फेज कनेक्ट किया है और L2 के आउटपुट से यहां पर न्यूट्रल कनेक्ट किया है। तो इस तरह हमारा कनेक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं किस तरह एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और कॉन्टेक्टर से यह लोड कंट्रोल होता है। देखिए पहले हम इस रिले को यहां पर फिट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसे हमें प्रॉपर फिट कर लेना है। देखिए अब जैसे ही सेंसर को ऑपरेट किया जाएगा, हमारा रिले ऑपरेट हो चुका है। रिले से कॉन्टेक्टर और यहां से लाइट या कोई भी 3 फेज मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप इस कनेक्शन को पुश बटन के जरिए किया है तो पुश बटन से इसे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, बट यहां पर हमने पुश बटन कनेक्ट नहीं किया है। देखिए इस तरह से हम जैसे ही सेंसर लगता है, सेंसर से रिले, कॉन्टेक्टर और यहां से लोड हमारा कंट्रोल हो चुका है। तो इस तरह आप काफी आसानी से इस अरेंजमेंट का कनेक्शन कर सकते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।